एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आज की क्लास में। यहाँ पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर पैसेजेस की, ताकि आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें और आपके मन से इंग्लिश का जो डर है उसे निकाल सकें। अभी जो क्लासेस हैं वो स्टेनो एग्जाम 2024 में जो भी पैसेजेस पूछे गए थे उनके ऊपर चल रही है। 10th नंबर की क्लास है, बाकी क्लासेस आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो और जैसे ही ये कंप्लीट होंगी हम किसी और एग्जाम को टारगेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप पैसेज को कंटिन्यू करेंगे। रीड इट एवरीवन। नेक्स्ट, पैसेज की लेंथ आज छोटी है इसलिए हम क्वेश्चंस को स्किप करके पहले रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए समझते हैं। इट इज नॉट अ लिप और आई, ये सिर्फ होंठ या आंखें नहीं है। वी कॉल ब्यूटी, जिसे हम ब्यूटी कहते हैं। सुंदरता अगर हम बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके होंठ सुंदर है या आपकी आंखें सुंदर है। इज हेल्पिंग वर्ब लगी है, यानी कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल में काम कर रहे हैं। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। नॉट नेगेटिव टेंस का काम कर रहा है। आ लिप आ आर्टिकल, लिप नाउन हो जाएगा और कंजंक्शन के साथ जुड़ा है तो आई भी क्या हो जाएगा? नाउन। वी कॉल ब्यूटी, जिसे हम ब्यूटी कहते हैं, सुंदरता बोलते हैं। बट लेकिन द ज्वाइंट फोर्स, जो कि एक मिला जुला रूप है, यानी कि सबका एक बल है, फोर्स है, एंड फुल रिजल्ट ऑफ ऑल, और हर चीज का रिजल्ट है। यानी जिसे हम सुंदरता बोलते हैं वो सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपके होंठ सुंदर है या आंखें सुंदर है, बल्कि ये सबसे मिलता जुलता रूप है, हर चीज का परिणाम होता है ये। ठीक है। रोट अलेक्जेंडर पोप, ये बात किसने बोली है? अलेक्जेंडर पोप नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये चीज लिखी है। राइट का सेकंड फॉर्म है, यानी कि टेंस कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल का। ठीक है। और जब भी कॉमा लग जाए तो उसके बाद जो भी चीज लिखी जाती है वो सब पहले वाले की इंफॉर्मेशन होती है। तो अब जो कुछ भी लिखा होगा वो सब अलेक्जेंडर पोप के बारे में लिखा होगा। ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप कौन है? द इंग्लिश इंटेलेक्चुअल पोइट। ये कवि हैं, पोइट हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल यानी कि जिनका दिमाग अच्छा है, जो कि इंग्लिश के अच्छे जाने माने कवि हैं, उन्होंने ये बात लिखी है। एंड कंटेम्परेरी, इसके साथ साथ ये कंटेम्परेरी है, साथ में। कंटेम्प्ट का मतलब होता है जो सेम टाइम के हों, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और साथ में जो एस जयशंकर हैं, वो दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं, यानी एक ही समय पे काम करने वाले लोग, उनको बोलते कंटेम्परेरी। ऑफ जॉन ड्राइडेन, ये जॉन ड्राइडेन नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके साथ वाले हैं। जिस टाइम पे जॉन ड्राइडेन हुए थे उसी टाइम पे ये अलेक्जेंडर पोप भी हुए थे। ठीक है। द वेरी आइडिया, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है और ब्यूटी का, यहाँ पे वेरी का मतलब वो नहीं होता कि वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंटेंसिटी को बता रहा है कि आइडिया कैसा है। एक इंपॉर्टेंट जो आइडिया है ब्यूटी का, सुंदरता का, इस सब्जेक्टिव। देखो दो चीजें होती है, एक तो सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव चीज वो होती है जो कुछ पर्टिकुलर चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम किसी को बोलें कि वो इंसान सुंदर है तो हम क्या मानेंगे कि वो या तो गोरा होगा, उसके बाल सुंदर होंगे, चेहरा सुंदर होगा, या उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, दुबला पतला सा होगा। ब्यूटी के नाम पे हमारे माइंड में यही सारी चीजें आती हैं, तो वो क्या है? वो सब्जेक्टिव है। उसके अंदर की क्वालिटीज हम नहीं देख रहे हैं। जैसे बोलते ना कि सूरत पे ध्यान ना दो, सीरत पे भी दो। तो जो सूरत होती है वो सब्जेक्टिव होती है और सीरत ये ऑब्जेक्टिव है, यानी उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके गुण हैं, उनको ना देख के कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर हम ये डिसाइड कर लें कि वो इंसान सुंदर है या नहीं, उसी के बारे में बात की जा रही है। कि अभी जो सुंदरता का आइडिया है कि सुंदर कौन होगा, ये सब्जेक्टिव है, कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। बिकॉज क्योंकि वी नेवर टेक इट इन टोटलिटी, क्योंकि हमने इसको कभी संपूर्णता में लिया ही नहीं है। टोटलिटी मतलब ओवरऑल सुंदरता क्या होती है, इस चीज के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। हम सिर्फ सब्जेक्टिव लेते हैं, कुछ चीजों पे डिपेंड हो जाते हैं कि सुंदर व्यक्ति ऐसा ही होगा, बट हमने और किसी चीज को कभी कंसीडर किया ही नहीं है। ठीक है। द वेरी आइडिया इस फिर से यहाँ पे प्रेजेंट में है, यानी कि पूरा पैसेज प्रेजेंट में बात कर रहा है या फिर पास्ट सिंपल में। ठीक है। आगे ईयर्स अगो, सालों पहले। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो अगो होता है यानी कि पहले, और पहले के लिए हम ये एक और यूज करते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब भी क्या होता है? पहले।
तो कौन सी चीज कहाँ लगाई जाए। अगर हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं, इतने टाइम पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की, जैसे बोलते ना ये उस वक्त की बात है, कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे लगाएंगे अगो। और बिफोर लगेगा अगर हम बोले कि ये काम इस काम के पहले हुआ है, दिस वर्क इज डन बिफोर दिस वर्क। तो किसी पर्टिकुलर काम की बात करें तो हम वहां पे बिफोर लगा देंगे। और अगर किसी समय की बात करें, पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में जिक्र करने के लिए, तो वहां पे हम अगो लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ। आगे, वन सॉ अ पेंटिंग। वन यहाँ पे सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक जो व्यक्ति था उसने क्या किया, सॉ, देखा। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, देखा एक पेंटिंग। किसी ने एक पेंटिंग देखी एट अ आर्ट म्यूजियम। जो आर्ट म्यूजियम था, कला का जो म्यूजियम था, जहाँ पे कला की कुछ पर्टिकुलर चीजें रखी जाती हैं, वहां पे इन बारसा, जगह का नाम है पोलैंड की एक जगह है बारसा, वहां पे उस म्यूजियम में एक व्यक्ति ने एक पेंटिंग देखी। कुछ जो अननोन पोलिश जो पोलैंड में रहने वाले लोग थे, वहां के जो निवासी थे, जो कि अनजान थे, अननोन थे, जिनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। एक पेंटर था जिसने उस पेंटिंग को बनाया था, वो कि अननोन था, पोलिसी था, अननोन था लेकिन पोलिश था, पोलैंड का ही एक पेंटर था, मेड इट, जिसने उसे बनाया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तब उसने उसे बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे सॉ जो है वो भी सी की सेकंड फॉर्म आई, और मेड जो कि मेक की सेकंड फॉर्म है, यानी कि टेंस कौन से हैं, पास्ट सिंपल के टेंस चल रहे हैं। और पास्ट सिंपल में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ये तो पता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। ठीक है, इट ड्यूरिंग टाइम के लिए आया है कि किसके दौरान, वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसके दौरान ये चीज हुई थी। ठीक है, इट वॉज अबाउट, ये बारे में थी एक अनड्रेप्ड वुमेन, एक जो औरत थी जो कि अनड्रेप्ड थी। अनड्रेप्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको क्लियरली दर्शाया ना गया हो, मतलब कुछ चीजें उसकी मालूम है लेकिन कुछ चीजें नहीं दिखी हैं, जैसे हाथ बना दिए, पाँव नहीं है, वो क्लियरली विजिबल भी नहीं है, तो ऐसी अनड्रेप्ड वुमन थी, उसके बारे में वो पेंटिंग थी। हु हैड अ क्रिसेल्ड बॉडी, जिसकी एक शार्प बॉडी थी, यानी कि उसकी बॉडी तो अच्छी थी, उसका शरीर आकर्षक था, बट नो फेस, पर उसका चेहरा नहीं था। तो ये अनड्रेप्ड हो गई, मतलब कि पूरी तरह से उसको नहीं दर्शाया गया, कुछ कुछ चीजें उसकी हैं, तो बॉडी तो उसकी अच्छी थी लेकिन फेस नहीं था, उसका चेहरा नहीं था। देयर वॉज अ कमेंट, उसके ऊपर एक कमेंट था, यानी किसी ने अपनी ओपिनियन लिखी थी, इन द कॉर्नर, एक कोने में, साइड में, ऑफ दैट पेंटिंग, उस पेंटिंग के कोने में किसी ने कुछ कमेंट किया हुआ था, इम्पोज योर आइडिया, अपनी जो आइडिया है, मतलब आपके मन में जो थॉट्स हैं उनको इम्पोज करो, वहां पे रखो, ऑफ ब्यूटी, आप सुंदरता के बारे में क्या सोचते हो वो यहाँ पे इम्पोज करो, लिखो, ऑन इट, इसके ऊपर, एंड थिंक ऑफ अ फेस, और चेहरे के बारे में सोचो, फॉर हर, कि उसका चेहरा क्या हो सकता है। आप जो भी ब्यूटी के बारे में सोचते हो कि ब्यूटी क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में पहले विचार करो, अपने आइडिया सोचो, और ये भी सोचो कि उसका चेहरा कैसा हो सकता है। ठीक है, हालांकि उसकी बॉडी जो थी वो क्रिसेल्ड थी, यानी कि एक आकर्षक बॉडी उसके पास थी, तो उसका फेस कैसा हो सकता है ब्यूटी के हिसाब से, ये करने को वो पोलिश पेंटर यहाँ पे बोल रहा था। ठीक है, एवरीवन विल विजुअलाइज अकॉर्डिंग टू हिज वन आइडिया ऑफ ब्यूटी, हर कोई विजुअलाइज करेगा, यानी कि अपने हिसाब से सोचेगा, अपने हिसाब से जो भी सुंदरता के बारे में वो सोचता है उसके हिसाब से वो आइडिया लगाएगा कि उसका फेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, विल लगाए, विल और शैल जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए ये फ्यूचर का काम करते हैं, यानी कि ये टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर सिंपल का, और फ्यूचर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विजुअलाइज कैसा आया है, फर्स्ट फॉर्म आया है, ना तो SAIS है और ना ही ED लगा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज वन आइडिया, वो जैसा भी कुछ सोचता हो सुंदरता के बारे में वो सब वो विजुअलाइज करेगा। दिस इज इंडीड इंट्रिगिंग, तो ये एक बहुत रहस्यमय बात है, यानी सोचने वाली बात है, जिज्ञासा वाली चीज है। ब्यूटी जो सुंदरता है, स्पेशली फेमिनाइन ब्यूटी, स्पेशली जो औरतों की ब्यूटी होती है, महिलाओं की सुंदरता जो होती है, वो इज ऑलवेज स्टीरियोटाइप्ड, उसे हमेशा स्टीरियोटाइप किया जाता है। स्टीरियोटाइप करने का मतलब होता है कुछ चीजों में बांटना, जैसे ब्यूटी को हम डिसाइड कर लेते हैं कि ब्यूटी मतलब ये चीज, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि सुंदरता अगर हम किसी लड़की में मानेंगे तो क्या होगा, या तो वो गोरी होगी, उसकी बॉडी अच्छी होगी,
नाक, कान, आँख जो भी है, ये सारी चीजें सुंदर होंगी तो हम मान लेंगे कि वो लड़की कैसी है, वो महिला कैसी है, वो सुंदर है। तो इसी को बोलते हैं स्टेरियोटाइप करना, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करना, कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देना। एंड रिड्यूस्ड टू कॉन्क्रीट एंड अनअल्टर्ड इडम्स, कि जो भी परिभाषाएं बनी होती है सुंदरता के ऊपर, उनको हम वैसा के वैसा रखना चाहते हैं। कॉन्क्रीट मतलब कोई चीज जैसी बनी है वो वैसी ही बनी रहे, और उस इडियम्स में भी परिवर्तन हम नहीं करते कि सुंदरता को हमने जैसा बांट रखा है, जैसा समझ रखा है, हम उसी को वैसा ही रखते हैं। और ये कमी कर देती है उन संभावनाओं में कि कोई चीज कंक्रीट रह सके। सिंपल मतलब क्या है कि सुंदरता को हम विभाजित करते हैं कुछ पैरामीटर्स में, कि कोई इंसान सुंदर होगा मतलब उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये संभावनाएं कम कर देती है कि हम और चीजें उसमें चेंज करें। अगर हम परिभाषा बदलना चाहें सुंदरता की तो वो हम नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें हमने पहले से इस्टेब्लिश कर रखी है अपने माइंड में। द कोर कॉन्सेप्ट, जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है ब्यूटी का, सुंदरता का, वो लाई करता है, यानी कि वो बसा होता है किसमें, इन बीइंग एब्स्ट्रैक्ट, छुपे हुए होने में। जैसे कि कई सॉन्ग्स भी इसी के ऊपर बने होते हैं कि अगर कोई अपना चेहरा छुपा रहा है तो वो सुंदर होगा। तो सुंदरता को हम मानते हैं कि जो चीज छुपी है वो सुंदर होगी। ये सेंटेंस लिखा है, कोई सूरत दे दो कि तरसता हूं मैं। ये पोइट की कुछ लाइनें हैं, मेरी तामीर की मिट्टी अभी नर में देखो। ये कुछ पोइट की लाइन्स है जिसका मतलब है गिव मी अ फेस, मुझे एक चेहरा दो, एन अपीयरेंस, अपीयर करना जैसा भी हम सामने दिखते हैं, अपीयरेंस दो, माई क्लेस स्टिल वेट, मेरी जो मिट्टी है वो अभी भी गीली है, तो उस गीली मिट्टी से मुझे एक अपीयरेंस दो, एक फेस दो कि मैं कैसी लग सकती हूँ। ये पोइट की कुछ लाइनें हैं जो ये बता रही हैं कि सुंदरता को डिफाइन करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे कि चेहरा जरूरी है, वो भी एक सुंदर चेहरा। ठीक है, समझ आया? आगे, द मूवमेंट, एक जो क्षण है, वी ट्राई टू कंक्रेटाइज एंड क्वांटिफाई ब्यूटी, एक क्षण, एक समय जब हम कोशिश करते हैं कंक्रेटाइज करने की, यानी उसको एक ठोस रूप देने की, और क्वांटिफाई करने की, यानी कुछ चीजों पे डिफाइन करते हैं ब्यूटी को, इट लूजेस इट्स ऑरा, ये खो देता है अपना ऑरा, अपना जो प्रभाव है वो खो देता है, और अपनी अपील। असलियत में जो ब्यूटी है, अगर हम उसको इसमें डिफाइन कर देंगे, अगर हम उसको क्वांटिफाई कर देंगे, तो वो अपना ऑरा, अपना जो प्रभाव है उसको बदलने की जो कोशिश है उसे हम खो देते हैं। देयर इज अ टर्म इन फ्रेंच, ये जो फ्रेंच भाषा है उसमें एक कहावत है, एक टर्म है, जे ने सेज कुई, ये कुछ लिखा होगा, आई नो नॉट वॉट, इसका मतलब है कि मैं जो जानता हूं जो नहीं है क्या। ब्यूटी, सुंदरता, ought टू हैव दिस क्वालिटी, सुंदरता को चाहिए एक क्वालिटी, ये क्वालिटी दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, सुंदरता में तो वो क्वालिटी होनी चाहिए जो कि पर्याप्त रूप से डिस्क्राइब ना की जा सके, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए ब्यूटी में, और एक्सप्रेस्ड, जिसे हम सामने दर्शा भी ना सके, ऐसी सुंदरता होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए सुंदरता में। एट दैट मेक्स समबडी और समथिंग मोर अट्रैक्टिव, जो कि बनाती है किसी को या किसी चीज को और ज्यादा आकर्षित एंड इंटरेस्टिंग, और सुंदर और प्रभावित करने वाली चीज बनाती है। आगे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ought to, ought to का मतलब होता है चाहिए, जैसे शुड का यूज किया जाता है वैसे ही ought to होता है, बट ये कंपल्शन बताता है कि ऐसी चीज हमें करनी चाहिए, स्पेशली आदर के सेंस में। ठीक है, और कैन नॉट बी मॉडल है, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बी यहाँ पे बेस फॉर्म का काम कर रही है। ठीक है, एट, अभी तक, जो बनाती है कैसी, किसी को और ज्यादा प्रभावित, अट्रैक्टिव। ब्यूटी इज ऑलवेज एन ओपन एंडेड आइडिया, सुंदरता जो है वो हमेशा एक ओपन एंडेड आइडिया है, यानी कि खुला रूप होता है, खुला विचार होता है सुंदरता। नाइदर कैन बी बाइंडेड, न जिसको हम बांध सकते हैं, नॉर कैन बी डिफाइंड इट, और ना ही इसको हम कभी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हम उसको ना इसको हम समझा सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। इट इज लाइक लव, ये बिल्कुल प्यार की तरह है, इनडिफाइनेबल, जिसको डिफाइन ना किया जा सके, बताया ना जा सके, एट सो डिजायरेबल, फिर भी ये बहुत जरूरी है, डिजायरेबल जिसकी चाहत हर किसी को होती है, एंड लाइक लव, और बिल्कुल प्यार की तरह, इट कैन
ओनली बी फेल्ट, जो सिर्फ फील किया जा सकता है, और एक्सपीरियंस यानी उसको महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यू कैन नेवर अप्रिशिएट, ना आप उसको कभी प्रोत्साहित कर सकते हो, इट्स सुपरफिशियली, कि उसमें ये सारी चीजें होंगी, ऐसा कुछ हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते। देन इट बिकम्स वोयरिस्टिक एंड टू कोटिडियन, जो कोट्स वगैरह होते हैं कि कुछ लोग लिखते हैं, जैसे शायराना लोग लिखते हैं कोट्स कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो हम ये सारी चीजें भी नहीं कर सकते। वोयरिस्टिक का मतलब भी यही होता है कि यानी कुछ स्पेशल रूप में उसको डिफाइन करना, तो वो सारी चीजें हम नहीं कर सकते। तो इस पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या है कि जो सुंदरता होती है उसको कभी ने बताया है कि उसको सिर्फ इस बात पे डिफाइन नहीं कर सकते कि उसके होठ सुंदर है या चेहरा सुंदर है, इसको हम सिर्फ इन्हीं चीजों पे डिफाइन नहीं कर सकते। ये सब्जेक्टिव नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि उसकी सूरत के साथ साथ सीरत को भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जो कि आर्ट म्यूजियम में रखी हुई थी वारसा में, उस पुलिस ने पेंटिंग बनाई थी एक वुमेन की जिसका चेहरा नहीं था, तो और ये अपील की थी कॉर्नर में लिख के कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि ब्यूटी क्या होती है, और उसके हिसाब से ये भी बताओ कि उस ब्यूटी में आप इस फेस को कैसे देखते हो। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज की बात थी, जिज्ञासा की बात थी कि क्या उसका फेस होगा। वैसे जो फेमिनाइन ब्यूटी है उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो स्टीरियोटाइप होगी, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स को पूरा करती होगी। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी है जिसका मतलब भी बताया कि ब्यूटी क्या होती है। उसके बाद अगर हम ये क्रिटिसाइज करें, कंक्रेटाइज करने की कोशिश करें कि ब्यूटी को कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स में ढालने की कोशिश करें, तो वो उसके ऑरा को, प्रभाव को खो देती है। फिर फ्रेंच में कुछ लिखा है और ये फिर डेफिनेशन दी है कि क्या हो सकता है, यानी कि हम उसको बांध नहीं सकते बिल्कुल प्यार की तरह, ठीक है, जरूरी तो है लेकिन फिर भी हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। तो सिंपल ब्यूटी यानी सुंदरता के बारे में बताया गया है। समझ आया? क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज द फ्रेंच टर्म जे ने से कोई, इसका मतलब क्या है? आई नो नॉट वेयर इज इट, ये तो था नहीं, इसका आंसर क्या है? सी, आई नो नॉट व्हाट, मैं जानता हूं जो नहीं है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की? पूरा पैसेज किस बारे में था? वन शुड एंजॉय ब्यूटी इन यूथ, यूथ की तो बात ही नहीं हुई। ब्यूटी इज इनडिफाइनेबल, ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते, बट इट कैन बी फेल्ड और एक्सपीरियंस्ड। हाँ, तो ये बात लिखी थी कि हम इसको सिर्फ देख नहीं सकते, ये डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्यूटी, फिजिकल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं है। और ब्यूटीफुल वुमेन कैन इंस्पायर अदर्स, इंस्पायरेशन की कोई बात नहीं हुई, तो आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से क्या सही नहीं है? फिजिकल जो ब्यूटी है इज मोर इम्प्रेसिव देन इनर ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी की कोई बात नहीं हुई। वन विजुअलाइज अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया ऑफ ब्यूटी, हाँ ये बोला था उन्होंने कि अपने अपने हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि ब्यूटी क्या होनी चाहिए। ये एक ओपन एंडेड एरा है, हाँ ये बात लिखी हुई थी, एंडेड एरा है। ब्यूटी इज लाइक लव, प्यार की तरह होती है, सही बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए के बारे में कोई बात नहीं हुई, बाकी सब गलत हो जाएंगे, मतलब बाकी सब सही है, ये बस गलत है, ठीक है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है इंट्रिगुइंग का, यानी जो छुपी हुई चीज है जिसके बारे में हमें जिज्ञासा है, उसका एंटोनिम क्या होगा? जिसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं हो, हम जानना ही ना चाहें, तो बोरिंग। जिसके बारे में हम कुछ जानना ना चाहें, इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि जानना चाहेंगे। ग्रिपिंग, पकड़ के रख लेना, अपनी मजबूत पकड़ करना, ये भी नहीं होगा। हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। एप्रोप्रिएट टाइटल बताना है कि टाइटल क्या होगा पैसेज का। ब्यूटी इज व्हाट स्ट्राइक्स द सोल, सुंदरता वो है जो स्ट्राइक करती है, यानी कि प्रभावित करती है सोल को, आत्मा को। पोइट एंड ब्यूटी, जो कवि है और जो सुंदरता, उसके बारे में बोला गया। अलेक्जेंडर पोप एंड उनकी ब्यूटी, तो उनकी ब्यूटी के बारे में थोड़ी बोला गया। ब्यूटी ऑफ वुमेन इज इंस्पायरिंग, इंस्पायर करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ब्यूटी इज व्हाट स्ट्राइक्स द सोल, कि एक सुंदरता वो होती है जो आत्मा को प्रभावित करे, स्ट्राइक करे यानी उसको प्रभावित करे, उसको बोलेंगे सुंदरता। जरूरी नहीं है वो फिजिकल ब्यूटी ही हो, ठीक है। पोइट्स एंड ब्यूटी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरे
पैसेज में पोइट के लिए सिर्फ एक सिंगल लाइन दी गई थी, पूरे में उसको डिफाइन नहीं किया गया। ब्यूटी हो सकता था बट पोइट नहीं हो सकता था। सिर्फ अलेक्जेंडर पोप के बारे में बात नहीं हुई, इंस्पायर करने की कोई बात नहीं हुई, तो इसीलिए आंसर ए होगा। अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो तब भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आया पैसेज? आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पैसेज आज का छोटा था इसलिए मैंने एक और ले लिया। फिर से भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से रीडिंग करो। आई होप रीडिंग आपने कर ली होगी। छोटा सा पैसेज है इसलिए फटाफट से रीड करते हैं हम। ठीक है, एक स्टोरी दी गई है, अ फॉक्स यानी कि लोमड़ी, उसकी स्टोरी है। वन डे, एक दिन, फेल इनटू अ डीप वेल, एक गहरे कुएं में वो गिर गई। फेल फॉल की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो फॉल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल का। एंड कुड फाइंड नो मीन्स, और कोई तरीका नहीं ढूंढ सकी, टू एस्केप, वहां से निकलने का। मीनवाइल, जबकि एक गोट, एक जो बकरी थी, वो ओवरकम विद थ्रस्ट, जो कि भरी हुई थी प्यास से, उसको बहुत जोर की प्यास लगी थी। केम टू द सेम वेल, वो आई सेम कुएं पे, जहां पे लोमड़ी फंसी थी वहीं पे आई। कम का सेकंड फॉर्म है, तो ये फिर से पास्ट सिंपल हो गया। एंड सीइंग, और देख रही थी एक फॉक्स को, वो सी लोमड़ी को देख रही थी जो गिरी थी। इंक्वायर्ड, इंक्वायर का सेकंड फॉर्म है ये, मतलब उसने इंक्वायरी की, जानकारी मांगी। द रीजन, कि कौन सा कारण है, फॉर विच, जिसके लिए जो लोमड़ी है, वॉज इन द वेल, कि वो जिसकी वजह से कुएं में थी उसका उसने रीजन जानने की कोशिश की। कंसीलिंग इज सैड प्लाइट, कंसील यानी छुपाना, छुपाते हुए अपना सैड प्लाइट, उसके अंदर जो दुख था उसको छुपाते हुए, अंडर अ मेरी गाइस, मेरी यानी खुशी, तो अपनी खुशी जो कि छलावा थी उसके पीछे छुपाते हुए, अ फॉक्स इंडल्ज्ड, जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, वो इंडल्ज हो गई यानी बिजी हो गई इन अ लेविश प्रेस, कि वो तारीफ के पुल बांधने लगी। लेविश यानी एक आलीशान चीज जो उसको मिली थी, यानी वो एक तारीफ के पुल बांधने लगी ऑफ द वाटर, उस पानी की। सेइंग इट, और कहने लगी, वाज एक्सीलेंट बियॉन्ड मेजर्स, ये तो बिल्कुल उसकी सोच से ही परे है, जितना वो सोच सकती थी उससे भी बढ़िया चीज ये पानी है। एंड टोल्ड, उसने कहा उस बकरी को, दैट ही डेलिबरेटली, कि वो जानबूझकर, एडवर्ब ऑफ मैनर बताया गया है कि कौन सा मैनर है ये? डेलिबरेटली, जानबूझकर वो जंप हुई थी इन द वेल, उस कुएं में, टू एंजॉय इट्स बेनिफिट, उस कुएं के फायदे उठाने के लिए वो जानबूझकर उस कुएं में गिरी है। ही केप्ट एनकरेजिंग, वो इनकरेज करती रही उसको, द गोट को, उस बकरी को इनकरेज करती रही, टू जंप इन द वेल, कि वो भी उस कुएं में कूद जाए। द गोट, जो बकरी थी, माइंडफुल, वो सिर्फ एक चीज का मतलब रखी थी, ओनली थर्स्ट, उसकी जो प्यास थी उससे मतलब रख रही थी। थॉटलेसली, बिना सोचे समझे, जम्प्ड डाउन, वो कूद गई कुएं में। बट जस्ट एज ही ड्रिंक, पर जैसे ही उसने पानी पिया, द फॉक्स, जो लोमड़ी थी, उसने इन्फॉर्म्ड हिम, उसने उसको इन्फॉर्म किया, द डिफिकल्टी, एक परेशानी, दे वर बोथ इन, जिसमें अब वो दोनों फंस चुके थे। पहले तो फॉक्स थी, लोमड़ी फंसी थी, लेकिन उसने गोट, बकरी को भी फंसा दिया। एंड सजेस्टेड, और उसको एक सुझाव दिया, एक स्कीम बताई, फॉर देयर कॉमन एस्केप, वो दोनों उस कुएं से भाग सकें, इसके लिए उसने कॉमन रूप से एक मिला जुला तरीका बताया, एक स्कीम बताई कि हम दोनों इससे निकल सकते हैं। इफ, अगर, ही, अगर, सेड ही, अगर उसने, यू विल प्लेस योर 4 feet, अपने जो आगे का पैर है उसको रखो, अपॉन द वेल, दीवार के ऊपर रखो, एंड बेंड योर हेड, अपना जो सिर है उसको बेंड करो, झुकाओ। आई विल रन अप योर बैक, मैं तुम्हारे पीठ के पीछे चढ़ूंगी, एंड एस्केप, और वहां से भाग निकलूंगी। उसने एक सुझाव दिया कि तुम्हारे आगे का जो पैर है वो तुम दीवार पे रखो, अपॉन द वेल, कुएं के लिए अपॉन आया कि उसके ऊपर रखो, और बेंड करो, अपने सिर को झुकाओ, तो मैं तुम्हारे पीठ पे चढ़ जाऊंगी और वहां से निकल जाऊंगी। एंड विल हेल्प यू, और बाद में मदद भी करूंगी, आउट आफ्टरवर्ड, जब मैं बाहर निकल जाऊंगी तो तुम्हारी भी मदद करूंगी। द गोट, जो बकरी थी, रीडली असेंटेड, वो उस चीज पे एग्री कर गई यानी मान गई। एंड द फॉक्स, जो लोमड़ी थी, लिफ्ट अपॉन हिज बैक,
वो उस बकरी के पेट पर चढ़ी, स्टीडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को स्टीड करते हुए, स्टीड यानी कि दृढ़ बढ़ाते हुए, अपना बैलेंस संभालते हुए, विद द गोट्स हॉर्न, बकरी के जो सींग थे उसके सहारे अपने आप को स्टीड करते हुए, ही सेफली रीच्ड द माउथ ऑफ द वेल, वो कुएं के मुंह तक पहुंच गई आसानी से, सेफली तरीके सुरक्षित रूप से वहां पे पहुंच गई। एंड मेड ऑफ एज ही कुड, और उसने मेड ऑफ कर दिया यानी अपनी वादे से पीछे हट गई जो कि वो कर सकती थी। पहले उसने बोला था तुम मुझे ऊपर चढ़ने में हेल्प करो, बाद में मैं तुम्हारी भी करूंगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली लोमड़ी, उसने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, मेड ऑफ कर गई, वो अपनी बात से पीछे हट गई। व्हेन द गोट, जब वो बकरी थी, अपब्रेड हिम, उसने उसको डांटा, चीखा चिल्लाया, उस पर गुस्सा किया, फॉर ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए, ही टर्न्ड अराउंड, वो पीछे मुड़ी, एंड क्राइड आउट, और जोर जोर से हंस पड़ी, यू फुलिश ओल्ड फेलो, तुम बेवकूफ इंसान, इंसान नहीं, तुम बेवकूफ हो। इफ यू हैड एज मैनी ब्रेन्स, अगर तुम्हारे पास उतने दिमाग होते, इन योर हेड, तुम्हारे सिर में, एज यू हैव, जितने तुम्हारे पास बाल हैं, इन योर ब्रीड, जितने तुम्हारे ब्रीड यानी कि शरीर पे बाल हैं, उतना तुम्हारे पास दिमाग होता, यू वुड नेवर हैव गॉन डाउन, तुम कभी भी नीचे नहीं उतरती, बिफोर यू हैड इंस्पेक्टेड, सोचने से पहले, इंस्पेक्ट करना यानी देखना परखना, द वे अप, ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने से पहले तुम नीचे नहीं उतरती। मतलब अगर तुम्हें पता नहीं होता कि ऊपर चढ़ने का रास्ता क्या है तो तुम नीचे नहीं उतरती, अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग होता जितना कि तुम्हारे शरीर पे बाल है। सिंपल मतलब इसका ये है। यहाँ पे देखो एक मॉडल लगी है बुड, और बुड आती है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, बिल का सेकेंड फॉर्म होता है ये, और मॉडल के रूप में भी काम करता है कि तुम ये कर सकती थी पर तुमने ये नहीं किया, तो उसके लिए हम पॉसिबिलिटी बताते हैं बुड की, फ्यूचर का ही सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये पूरा टेंस उसमें चल रहा है कि तुम ये कर सकती थी पर तुमने ये नहीं किया। नॉर हैव एक्सपोज्ड, और तुम ना एक्सपोज कर सकती थी खुद को टू डेंजर, तुमने खुद एक्सपोज कर दिया यानी कि सामने खुद को लाके खड़ा कर दिया उस खतरे के सामने जो जिससे तुम बच सकती थी, फ्रॉम विच यू हैड नो मीन्स ऑफ एस्केप, जहां पर तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं था निकलने का, तुम वहां पे खुद को फंसा चुकी थी जहां से तुम निकल ही नहीं सकती थी। देखो हैड इंस्पेक्टेड, ये पूरा टेंस चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेड और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताती है कि टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और ये पूरी पॉसिबिलिटी भी बता रहा है कि वुड नेवर, तो मॉडल आई है साथ में, पास्ट फॉर्म आया है कि तुम उस चीज में फंस गई जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो इस पूरे पैसेज का मतलब क्या है, सिंपल कहानी बताई गई है एक लोमड़ी की और एक बकरी की। लोमड़ी प्रॉब्लम में फंसी थी पानी में, वो गलती से गिर गई, लेकिन जब एक बकरी वहां पे आई पानी पीने के लिए, प्यास लगी थी उसको, पानी पीने के लिए आई, लेकिन जो लोमड़ी थी उसने अपनी चालाकी का यूज किया और उसको भी अप्रोच किया कि तुम पानी के अंदर आ जाओ। वो पानी के अंदर आ तो गई बिना सोचे समझे, उसने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ से निकलने का रास्ता है भी या नहीं, वो बिना सोचे समझे अपना बुद्धि का यूज किए वो उस पानी में गिर गई। लेकिन बाद में लोमड़ी ने बताया कि यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, और जो रास्ता है उसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो उस बकरी ने फिर से वही किया कि बिना सोचे समझे उसकी हेल्प कर दी, अपनी मदद से अपना सहारा देके उस लोमड़ी को तो बाहर निकाल दिया। लेकिन जब बारी आई कि बकरी भी बाहर निकले लोमड़ी की सहायता से, तो लोमड़ी बैकआउट कर गई, वो पीछे हट गई कि नहीं निकालूंगी। जब उसने गुस्सा किया तो लोमड़ी ने उसको एक सीख दी कि तुम्हें ऐसी गलती करनी नहीं थी, इतना तुम में दिमाग नहीं था क्या कि जब तुम्हारे पास पहले से तुम्हें रास्ता ही नहीं मालूम था तुम बिना सोचे समझे कूदी क्यों। तो उसको एक सबक भी मिला। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, दूसरों के हिसाब से ना चलो, अपने खुद की बुद्धि का यूज करो। पहले कौन क्या कहता है वो अपने फायदे के लिए बोलेगा, लेकिन खुद का माइंड यूज करके हमें चीजें डिसाइड करनी चाहिए, ना कि ये कि जिसने जो बोला हमने बिना सोचे समझे वो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब भी स्टोरी आती है तो इतनी मुश्किल नहीं होती क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि स्टोरी में अगर थोड़ी बहुत चीजें भी आप समझ पा रहे हो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। Why did the fox invite the goat into the well? जो लोमड़ी थी उसने क्यों इनवाइट किया था उस बकरी को कुएं के अंदर? Because the fox needed support to get out of the well. लोमड़ी थी, उसको बाहर लाने के लिए सपोर्ट की जरूरत थी। तो हाँ, ये बात थी
बिकॉज फॉक्स फेल्ट लोनली इन द वेल, वो कुएं में अकेला फील कर रही थी इसलिए, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज द फॉक्स वांटेड टू गॉट टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि लोमड़ी चाहती थी कि बकरी पानी पिए, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो दोस्त थे। नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहती थी, सपोर्ट चाहती थी बकरी का बाहर निकलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट मोरल लेसन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। ये जो पैसेज है उससे क्या मोरल लेसन, क्या हम सीख ले सकते हैं। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, जो गर्व है वो पहले आता है हमारे गिरने के, ऐसा कुछ तो मैं मतलब ही नहीं निकलेगा इसका कुछ। लुक बिफोर यू लीप, कुछ करने से पहले सोचो। वन गुड टर्न्स डिजर्व्स अनदर, एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा जो टर्न है, आपका एक मोड़ है, वो डिजर्व करता है अनदर, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी की कोई बात ही नहीं हुई। आंसर क्या होगा, लुक बिफोर यू लीप, कुछ करने से पहले सोचो, बिना सोचे समझे कुछ भी मत करने लग जाओ। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल बताना है कि पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है। एक फॉक्स है और एक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की कोई बात नहीं हो इसलिए आंसर नहीं होगा। द काइंड फॉक्स, लोमड़ी कोई अच्छी थी, अच्छी तो नहीं थी वो, उसने गलत किया। द कनिंग गोट, बकरी चालाक थी, चालाक तो थी ही नहीं, वो बेवकूफ थी। द फॉक्स एंड द गोट, एक लोमड़ी और एक गोट, इन दोनों के बारे में पूरा पैसेज बात कर रहा है। ठीक है, फोर्थ, टोन बतानी है कि पैसेज की टोन क्या है, किस तरीके से पोर्ट्रे किया है पैसेज को ऑथर ने। चीयरफुल था, कोई अच्छी बात बताई गई, ऐसा कुछ तो नहीं बताएगा। असर्टिव, इनफॉर्मल और डिडक्टेड, इन्फॉर्म करने वाली ऐसी कुछ नहीं थी। असर्टिव, कोई इंपॉर्टेंट टोन है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कुछ नहीं है। डिडक्टेड टोन थी इसकी, डिडक्टेड का मतलब होता है जहां पे हमें कुछ मोरल लेसन भी मिले, कुछ अच्छा बताया जाए, कुछ सीख मिले, तो डिडक्टेड नाम की टोन थी। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द गोट गेट इनटू द वेल, जो बकरी थी वो कुएं के अंदर कैसे पहुंची। ही डिसेंडेड इनटू द वेल बाय मिस्टेक, गलती से गिर गई, गलती से तो नहीं गिरी थी वो। ही वॉज थ्रोन इन द वेल बाय द पासर बाय, वहां से गुजरने वाले इंसान के द्वारा उसे फेंक दिया गया था, नहीं ऐसा भी नहीं था। ही फेल इनटू द वेल, वो नीचे गिर गई थी। एंड ही वॉज ल्यूर्ड बाय द फॉक्स, वो गिरी नहीं थी बल्कि उसको ल्यूर्ड यानी कि आकर्षित किया गया था उस लोमड़ी के द्वारा जो खुद निकलने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, ल्यूर करना, आकर्षित करना। समझ में आया पैसेज? आई होप आंसर आपको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिल रही होगी। आंसर तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा वोकैबुलरी के सेशंस भी चलते हैं, तो वोकैबुलरी अगर आप अपनी इंप्रूव करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। इतनी क्लासेस भी आप कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो वोकैबुलरी की क्लासेस, और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली पैसेजेस आपको ज़रूर करने हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।